कितने साहिल अभी नए अपने चाकुओं पर धार रख रहे हैं और कितनी साक्षी कटने और मरने के लिए, लुटने के लिए तैयार हो रही हैं। थ्रो वाली सोच, यूज एंड थ्रो तो सही है, यूज एंड थ्रो के बाद यूज के बाद कुछ लो, यूज के बाद चेहरे पे पत्थर मारो, यूज के बाद 40-20 चाकू मारो। की कहानी मोहब्बत से शुरू होती है। मौत की कहानी आधुनिक मोहब्बत के तरीके से शुरू होती है। ये बड़े दिल पर पत्थर लगकर कह रहा हूं मैं डॉक्टर साहब, बहुत पत्थर दिल के मैं भी कह रहा हूं। वैलेंटाइन डे को हंसते मनाते हैं, वैलेंटाइन डे है आज, हमारे बच्चे वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं। किस डे मनाने लगे हैं आप? लव डे में तल्लीन हो गए हैं, हग डे में डूब गए हैं आप इस तरह की संस्कृति में जा रहे हैं। फिर आप कहते हैं साहिल कहां से पैदा हो गया, साक्षी कहां से 16 साल की उम्र में साक्षी बन गई। मेरी जान दिल्ली, मेरी जाने मन दिल्ली। नो, अरे तुम दिल्ली में एक बच्ची को नहीं बचा पाए, किस बात की दिल्ली दिल्ली चिल्लाते हो? एक बच्ची मरती रही, 20 से अधिक उस पर चाकुओं से वार होते रहे। दिल्ली में सरेआम 16 साल की साक्षी को 41 से 46 लगातार चाकू के वार से गुजरकर अपनी जान देनी पड़ी। लोग सड़क पर चलते रहे लेकिन किसी ने भी बचाने की जरूरत नहीं की। और लेकिन ये ऐसा कांड है जिसने दिल्ली नहीं पूरे देश को हिला दिया। हर कोई चाहता है कि साहिल को जल्द से जल्द उसके की सजा दी जाए। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर ए पी सिंह। डॉक्टर साहब, ये मामला आपने देखा, सीसीटीवी कैमरा देखा, क्या कहेंगे आप? बहुत देखा, दुख हो गया, दिल दुखी हो गया। दिल्ली में, देश की राजधानी में, जहां एलजी साहब रहते हैं, गृह मंत्रालय रहते हैं, कमिश्नर पुलिस रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स रहते हैं, विभिन्न सरकारों के मंत्रालय हैं, सरकारी मंत्रालय हैं। और कल का दिन इतना पवित्र दिन था, देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था, देश को नई संसद मिल रही थी, संगोल स्थापित हो रहा था, धार्मिक धर्म कार्यों से हो रहा था। और उस दिन ऐसा घटना होना, इतनी सुरक्षा, इतना अलर्ट, इतने हाई अलर्ट के बाद होना, ये बहुत दुखद है। घटना विभत्सकारी है, हमें आईना दिखाती है। इसको दो तरह से देखिए। एक तो जो लफ्ज़ जिहाद वाली बातें चल रही हैं, उस एंगल से सोचिए। कपिल मिश्रा ने कहा कि गली गली में केरला स्टोरी हो रही है। हाँ, उसका केरला स्टोरी के हिसाब से भी देखिए, कश्मीर फाइल्स के हिसाब से भी देखिए। द केरला स्टोरी केरला में ही नहीं है, द दिल्ली स्टोरी भी है। तो दिल्ली स्टोरी तो क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश स्टोरी भी है कि ये द इंडिया स्टोरी है, ये भी देखना है। शाहबाद डेयरी की स्टोरी नहीं है, ऐसी कई जगह की स्टोरी। एक बात, हमारा समाज किधर जा रहा है। दूसरी बात, हमारे परिवार पर अपने कितने नियंत्रण लूज होते चले जा रहे हैं। हमें हमारी नाबालिग बच्चियों पर से नियंत्रण कितना लूज हो रहे हैं, हम कितना खो रहे हैं। कहीं हम मकान बनाने के चक्कर में, गाड़ी बनाने के चक्कर में, बड़ी गाड़ी लेने के चक्कर में, बड़ा मकान लेने के चक्कर में, 1 BH से 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK होने के चक्कर में, इन सब के चक्कर में कहीं हम खोते तो नहीं चले जा रहे हैं, कहीं हम डूब तो नहीं रहे हैं। हम निकल रहे हैं या गिर रहे हैं, हम उठ रहे हैं या पतन में जा रहे हैं। हमारा समाज बन रहा है या बिगड़ रहा है। लगातार लोग सड़कों से गुजरते रहे, महिला गुजरती रही, लोग, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। वो दरिंदा लगातार चक्कू के वार करता रहा और बाद में पत्थर से सर कुचल दिया। वो तो बच्ची थी। ये दिल्ली के लोग इतने हार्टलेस हो चुके हैं, अब दिल्ली के लोगों में दिल ही नहीं रह गया। पहले कहते ना, दिल वालों की दिल्ली है, दिल्ली है दिल वालों की। अभी भी एनडीएमसी ने, एमसीडी ने, डीडीए ने दिल्ली को सजाने के लिए दिल बना बना के लगा रखे। आई लव दिल्ली, मेरी दिल्ली, आई लव यू दिल्ली, मेरी जान दिल्ली, मेरी जाने मन दिल्ली। नो, अरे तुम दिल्ली में एक बच्ची को नहीं बचा पाए, किस बात की दिल्ली दिल्ली चिल्लाते हो? एक बच्ची मरती रही, 20 से अधिक उस पर चाकुओं से वार होते रहे। मायापुरी में एक पुलिस अधिकारी चाकुओं को झेलता रहा। एक चोर, एक अपराधी उस पर मोबाइल चोर लेके भाग रहा था, चाकू मारता रहा। अभी थोड़े दिन की घटना थी, मायापुरी में हुई, एक एसआई के साथ, दिल्ली पुलिस के। आज एक बच्ची के साथ हो रही है, देख रहे हैं आप।
सीसीटीवी कैमरे लगे। अरे यहां सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, दिलों में लगवाइए। यह सत्य है कि प्रत्येक बेटी का बाप हर जगह नहीं हो सकता है, कि हर एक बेटी का बाप या भाई या चाचा ताऊ मौसा उसके साथ हर समय रहे, नहीं हो सकता है। लेकिन हर बेटी की जहां बेटी है वहां कोई ना कोई पुरुष उसके पिता, उसके ताऊ, उसके चाचा, उसके भाई के रूप में सड़क से गुजर रहा होता है। इतनी अधिक आबादी वाली दिल्ली है, इतनी अधिक भीड़ वाली दिल्ली है। उन जो गुजरने वालों की अगर बेटी होती, बहन होती, तो तब भी वही रुख अपनाती। तो समझने वाली बात है। मैं यही तो समझाते समझाते इतने दिन से लगा पड़ा हूं कि ये समझ लो, सड़क पे चल रही हर बहन बेटी आपकी है, आपकी बहन बेटी वहां है। आप उसके लिए वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप कॉलिंग और फोन करके पता रखते हो, और जो सड़क पर आपकी बहन बेटी क्या हाल हो रहा है, अरे यहां कर लोगे। अगर यहां आपने अपनी जिम्मेदारी को निभा लिया, अगर सड़क पर चलती बहन बेटी को बचा लिया, अगर उसकी सुरक्षा कर ली, अगर उसको संरक्षण दे दिया, अगर उसकी रक्षा कर ली, अगर उसको दमन कुचलने वालों को दंडित कर दिया, वहीं तुरंत रोक लिया, अपराध को रोक लिया, तो आपकी बेटी जहां कहीं होगी, आपकी बहन जहां कहीं होगी, उसको भी सुरक्षा देने वाले, उसको भी संरक्षण देने वाले, उसको भी बचाने वाले, उस पर भी हमला रोकने वाले, उसकी सहूलियत करने वाले, सुविधा करने वाले लोग वहां पैदा हो जाएंगे, वहां मिल जाएंगे। उनमें परिवर्तन होना चाहिए, उनके दिलों में परिवर्तन होना चाहिए। इसे कहते हैं नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा हमारे देश से, हमारे घरों से, हमारे विद्यालयों से, हमारे परिवारों से, हमारे लोगों के बीच हटती चली जा रही। नैतिक शिक्षा की बात करें, कानूनी लचरपन की बात करें, जो आफ्ताब श्रद्धा का उदाहरण इस मामले में दिया जा रहा है कि आफ्ताब अभी तक सलाखों के पीछे उसको सजा नहीं मिली, और ये फिर साक्षी आ गई, श्रद्धा के बाद साक्षी आ गई। नहीं, साहिल साक्षी आ गए, श्रद्धा आफ्ताब आ गए, सीखा क्या? दिल्ली के लोगों ने क्या सीखा? श्रद्धा से साक्षी ने क्या सीखा? श्रद्धा से साक्षी के परिवार वालों ने क्या सीखा? क्या अपने बच्चों पर नियंत्रण किया गया? क्या उनके बारे में जान पूछ बात की गई? उनके बारे में जानकारी रखी गई? उनके संबंधों पर तरेरी नजर रखी गई? क्यों नहीं रखी गई? क्या फायदा आप लोगों ने? आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी श्रद्धा वाकर मर्डर के ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग किया। आपने हर उस कमरे में गए, हर उस जंगल में गए, हर उस सड़क पर गए जहां जहां घटनाएं हुई, और आपने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग की। ये से सीखा क्या? दिल्ली बड़ा सवाल ये है कि सीखा क्या? क्या सीखा? क्या और साहिल साक्षी ऐसे केस होंगे? क्या और इसी तरह श्रद्धा के केस होते चले जाएंगे? क्या हर केस जो हो रहा है मीडिया उसको दिखा पाएगी? क्या मीडिया के पास इतने स्लॉट हैं दिखाने के लिए? क्या मीडिया के पास इतना टाइम है दिखाने के लिए? क्या राजनेता साहिल और साक्षी के घर तो जाएंगे, श्रद्धा के घर गए? क्या हर ऐसी साक्षी, हर ऐसी श्रद्धा? तो नारी तू केवल श्रद्धा है, इसकी पूर्ति कहां हो पाएगी? तू आंसू है। ये कहां तक रुकेगा? कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करना चाहती, चाहे वो संबंध में हो या ना हो, उसकी असहमति उसकी मौत का कारण बन जाए। वकील साहब, वो भी देश की राजधानी में। सहमत असहमत से भी बचिए, इससे भी बचिए अपने को। इतनी स्वतंत्रता मत लाइए, इतनी फ्रीडम मत लाइए, इतनी लिबर्टी मत दीजिए, इतना आजादी मत दीजिए, इतना खुलापन मत लाइए, इतना पाश्चात्य सभ्यता मत लाइए, इतना घर घर की दहलीज को पार मत करिए। बंधन में रहिए, रुक कर रहिए, समाज को देखिए, परिवार को देखिए, मिलकर चलिए, माँ बाप की बात को मानिए, भाइयों की मानिए बात को। ये आजादी, ये स्वतंत्रता, ये लिबर्टी, ये इन मोबाइल फोन का दुरुपयोग, ये आपको इस तरफ रोज भेजता रहेगा। रोजाना आपको श्रद्धा वाकर
साहिल, साक्षी केसों की तरफ प्रेरित करता रहेगा। इसका उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। ये दुरुपयोग के परिणाम है, देखना। अभी तो कल की बात है, अभी शुरुआत हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन आएगी, अभी व्हाट्सएप चैटिंग आएंगी, अभी कॉल डिटेल आएगी, अभी सीसीटीवी फुटेज आएंगे, अभी वीडियो कॉलिंग आएगी, अभी गवाह आएंगे, अभी सबूत आएंगे, अभी दोस्ती आएगी, अभी बिखराव आएगा, अभी टकराव आएगा, अभी लड़ाई आएगी, अभी ब्रेकअप आएगा, अभी प्यार के प्रति अंधापन आएगा, अभी पागलपन आएगा, और उसके बाद आएगी साहिल और साक्षी के गोद गोद कर हत्या करने का सिलसिला। तब कहीं आएगी। कब रुकेगी? आएगा ठीक है, आता रहा है वो ठीक है, लेकिन रुकेगी कब ये मौत? जब तक परिवार हमारे मजबूत नहीं होंगे। परिवार का ढांचा, लोग बच्चों को कमाई की तरफ भेजते हैं। कौन बच्चा कितना कब से कमाने लगे, हम कितना अधिक कमा लें, हम इतनी पैसे की इतनी अंधी दौड़ के लिए कितना दौड़ ले, कितना दौड़े चले जाएं, इसकी तरफ जो अंधापन बढ़ रहा है। परिवार को संस्कारवान बनाइए। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया की कहानियां सुनाइए। मत सुनाइए उन्हें सन्नी लियोनी, मत सुनाइए उन्हें पाश्चात्य सभ्यता के डिस्कोथिक, मत उन्हें प्रोत्साहित कीजिए पब, क्लब, बार, डांस में भेजने के लिए। मत कीजिए उन्हें लाइए चरित्रवान, उन्हें लाइए सीता की कहानी पढ़वाओ, उन्हें सत्यवान की, सावित्री की कहानी पढ़वाओ, उन्हें अनुसुईया की कहानी से सवाल पूछो, उन्हें रामायण दिखाओ, उन्हें बताओ क्या होता है चरित्र। घर पर दीवारों पे लिखो कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ये लाइए, ये लिखिए, ये पढ़वाइए, ये सुनाइए, हमारी बातों को पहुंचाइए। हमारी बातों को मजाक में मत लीजिए, हंसी में मत लीजिए, ऊपर से मत उतारिए, नीचे लाइए, दिल में लाइए। आपकी घटनाएं रुकेंगी, आपकी घटनाएं रुकेंगी इस तरह की। यह आवश्यक हो जाता है कि रुके, इसलिए होना चाहिए। नहीं, बात ठीक है आपकी, लेकिन 16 साल की वो लड़की किस तरह से एक पिशाच की जो कुंठा का शिकार, कुंठा नहीं, कुंठा, ये किस तरह की कुंठा हमारे बच्चों में पड़ रही है। साहिल भी हमारे समाज का है, साहिल भी हमारे समाज का हिस्सा है। साहिल को दरिंदा कैसे बन गया, ये क्यों बन गया, कौन है बनाने वाले, कौन है संस्कार? क्या साहिल के पिता ने कभी साहिल का फोन चेक किया? क्या साहिल के पिता ने कभी साहिल का रूट चेक किया, कभी जानकारी की? अब जेल जाएगा, फांसी की मांग होगी, कोर्ट दौड़ेंगे, जेलों के दरवाजों पर साहिल के माता पिता दौड़ेंगे, दर दर भटकेंगे। लेकिन जब जरूरत थी अपने बेटे के बारे में पता करने की, जब जरूरत थी अपनी बेटी के बारे में पता करने की, जब जरूरत थी समय पर जागने की, आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। आपके पास कुछ नहीं बचेगा अगर आज आप खुश न। आप वैलेंटाइन डे को हंसते मनाते हैं, वैलेंटाइन डे है आज, हमारे बच्चे वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं। किस डे मनाने लगे हैं आप? लव डे में तल्लीन हो गए हैं, हग डे में डूब गए हैं आप इस तरह की संस्कृति में जा रहे हैं। फिर आप कहते हैं साहिल कहां से पैदा हो गया, साक्षी कहां से 16 साल की उम्र में साक्षी बन गई। कितना पवित्र नाम है, क्यों ऐसा हो गया? इसके लिए आपको प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, समाज को बदलना पड़ेगा, सांस्कृतिक ढांचे को बदलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वकील साहब, देश का एक ऐसा एक विवस्त कांड है ये। दिल्ली जो चीफ है महिला, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में इस तरह का मामला नहीं आया, इतना विवाद, 40 चाकू से लगातार गोदना, फिर पत्थर से सर कुचल देना, फिर पैंट में हाथ देकर चल देना। सोचिए आप, ये मानसिक विकृति हो चुके हैं पूरी तरह से। ये बहुत बड़ा पागलपन है। जो किस तरह का प्यार था, किस तरह के प्यार में प्यार का नाम तो बदनाम नहीं होना चाहिए इस तरह की। यही होता है, यही होता है। ये शुरुआत इसी से, बदनाम नाम से ही शुरू होता है। तब कहीं ऐसा मौत की कहानी मोहब्बत से शुरू होती है। मौत की कहानी आधुनिक मोहब्बत के तरीके से शुरू होती है। ये बड़े दिल पर पत्थर लगकर कह रहा हूं मैं डॉक्टर साहब, बहुत पत्थर दिल के मैं भी कह रहा हूं। ये बिगड़ी हुई मोहब्बत, अपरिपक्व मोहब्बत,
ये वासना कहे तो अच्छा रहेगा। वासना मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल आपने सही शब्द किया है। ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत त्याग देती है, मोहब्बत बलिदान चाहती है, मोहब्बत समर्पण देती है, मोहब्बत बिल्कुल समर्पण हो जाता है व्यक्ति मोहब्बत में, आगे त्याग देता है सब कुछ, सहनशीलता आती मोहब्बत में। इसे वासना का बिगड़ा हुआ रूप, आधुनिक वासना का यूज एंड थ्रो वाली सोच। यूज एंड थ्रो तो सही है, यूज एंड थ्रो के बाद, यूज के बाद कुछ लो, यूज के बाद चेहरे पे पत्थर मारो, यूज के बाद 40-20 चाकू मारो, चाकू बार बार उठता रहा, खोदता रहा, कूदता रहा, कूदता रहा, उठता रहा, कूदता रहा, ये सारा कुछ हुआ है। ये देश के लिए बहुत गलत मैसेज जा रहा है, महानगरों के लिए गलत मैसेज जा रहा है, हमारी आने वाली बेटियों के लिए गलत मैसेज जा रहा है, माता पिता के लिए मैसेज गलत जा रहा है, साहिल और साक्षी जैसे परिवार के बच्चों के लिए गलत मैसेज जा रहा है, आगे उनके बहनों और भाइयों के लिए इस समाज में कितने साहिल ऐसे हैं, कितनी साक्षी अभी भी साहिल के लिए अपने को चाकू तैयार, मां बाप को छोड़कर जाने को तैयार है, कितने साहिल अभी नए अपने चाकुओं पर धार रख रहे हैं, और कितनी साक्षी कटने और मरने के लिए, लुटने के लिए तैयार हो रही हैं। ये सोचना पड़ेगा आपको, ये देखना पड़ेगा आपको। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अब इसको क्या सजा मिले? लोग फांसी से कम बिल्कुल नहीं मांग रहे। अभी फांसी दो, ये बातें करना गलत है ना। अभी फांसी की बात करिए, अभी इन्वेस्टिगेशन की बात करिए, जांच हो, अच्छी तरह जांच हो, पारदर्शी जांच हो, फास्ट ट्रैक में ट्रायल चले। महत्वपूर्ण देखिए फास्ट ट्रैक का, हाँ, फास्ट ट्रैक में ट्रायल चले, निष्पक्ष जांच हो। और दिल्ली पुलिस अब इस तरह की जांच करने के लिए अभ्यस्त हो गई है। वो साइबर भी जांच करेगी, वो कॉल डिटेल भी लेगी, वो CDR भी लेगी, वो ब्रेन मैपिंग भी करेगी, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करेगी, वो पॉलीग्राफी टेस्ट भी करेगी, वो CCTV फुटेज भी लेगी, वो एविडेंस भी लेगी, व्हाट्सएप चैटिंग भी लेगी, वो और भी चीजें सारी कलेक्ट करेगी, वो लिविंग एविडेंस भी लेगी, सब कुछ लेगी। और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए और हर दोषी को सजा मिलनी चाहिए। न्याय होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साहिल ने साक्षी को मारा जरूर है, साहिल अपराधी जरूर है, लेकिन अपराधी ये दिल्ली भी है जो लगातार सड़कों पर चलते चलते देखती रही कि एक लड़की को लगातार चाकुओं से गोदा जा रहा है, पत्थर से कुचला जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की, चीखे तक नहीं, और वो दरिंदा चाकू से गोद कर उस लड़की को आराम से फरार होगा। तो ये साहिल के साथ साथ दिल्ली वालों का भी अपराध है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।